डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी आपको नॉर्मली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं एक रॉ वाटर स्कीम, मतलब कि क्या हम पर्टिकुलर किसी सोर्स से हम क्या करें, किसी कम्युनिटी को पोर्टेबल वाटर की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको सेंड करना है, हमको हमारा ये काम है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमने एक रॉ वाटर स्कीम को डिजाइन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, दैट इज वाटर डिमांड, कि कितना वाटर हमको रिक्वायरमेंट है, एंड और क्या कैलकुलेट किया हम, डिजाइन पॉपुलेशन। लास्ट लेक्चर में डिजाइन पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स देखे। ठीक है, उन मेथड्स को अलग अलग सिटीज़ में अप्लाई किया जाता है, या फिर जैसा हमारा रॉ वाटर स्कीम है, ठीक है, वैसा उस मेथड्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिजाइन पॉपुलेशन निकालते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं कि हमको कितने पॉपुलेशन के लिए हमको ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा या फिर ये स्कीम डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि ये वाटर कहाँ से आ रहा है। ये वाटर आ रहा है अपने सोर्स से। ये सोर्स सरफेस सोर्स भी हो सकता है और सब सरफेस सोर्स भी हो सकता है। सरफेस सोर्स जैसे कि आपका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, एक्सेट्रा, एंड देन डैम रिजर्वायर, और आपका सब सरफेस सोर्स कह सकता है, आपका वेल्स आ सकता है आपका उसमें, ठीक है, एक्सेट्रा, वेल्स, झील्स, एक्सेट्रा। अब देखिए अब हमको सोर्स तो मिल गया, अब क्या डायरेक्टली मैं सोर्स से क्या उसको मैं ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को भेज सकता हूँ क्या ट्रीटमेंट करने के लिए? नहीं भेज सकता। अब कैसे निकालेंगे स्पॉटिंग को, मतलब कि इस जो मान लीजिए मेरा कोई रिवर है, मान लीजिए मेरा कोई रिवर है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है आपका, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये कहलाता है आपका शोर लाइन या फिर बैंक, रिवर बैंक। ठीक है, रिवर बैंक। अब हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ आसपास में कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका, ठीक है, रिवर के आसपास, और क्या करते हैं, यहाँ से इस इंटेक स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को डिराइव कर रहे हैं सेफली फॉर प्री डिटरमाइंड लेवल। ठीक, क्या कर रहे हैं बोला, हम क्या कर रहे हैं, इस इंटेक स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को डिराइव कर रहे हैं, कहाँ से, इस सोर्स से, रिवर्स से। रिवर से क्या कर रहे हैं, इंटेक स्ट्रक्चर की मदद से वाटर को डिराइव कर रहे हैं सेफली फॉर प्री डिटरमाइंड लेवल, जो भी लेवल होगा हमारा वहां से, और उसको क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लो लिफ्ट पंप, विद द हेल्प ऑफ लो लिफ्ट पंप हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे फर्दर सेंड कर रहे हैं कहाँ, आपके ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक, तो इंटेक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या बनता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए इंटेक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए इंटेक्स क्या है, द पर्पस ऑफ द इंटेक स्ट्रक्चर इज टू डिराइव द वाटर, ये अंडरलाइन कर लीजिए, डिराइव द वाटर फ्रॉम कहां से, सोर्स से कैसे, सेफली इन बिटवीन द प्री डिटरमाइंड लेवल्स विद द हेल्प ऑफ इंटेक कंडक्ट्स, मतलब कि पाइप्स, कंडक्ट्स को क्या बोलते हैं, पाइप्स लगे होते हैं, वहां पे अरेंजमेंट्स होता है। ठीक है, उस पाइप की वजह से हम क्या करते हैं, उस वाटर को लिफ्ट करा करके भेज देते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका सम्प वेल आ जाएगा, जैक वेल आ जाएगा, ये सब आगे डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ये सब होता है एक पिक्चर की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका इंटेक। इंटेक समझ में आ गया होगा, डिराइव करने का काम आ रहा है पानी। ठीक है, कहाँ से, सोर्स से। अब बात आती है कि इसके सिलेक्शन और डिजाइन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, इंटेक स्ट्रक्चर बनाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो देख करके। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहला है आपका जो इंटेक स्ट्रक्चर जितना पास हो हम ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास डिजाइन करें। जैसे कि मान लीजिए मेरे कोई सोर्स है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई इंटेक स्ट्रक्चर बना दिया और मेरे कोई कंडक्ट से पाइप है, और मैं क्या करूँगा, इसके आसपास ही कहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करूँगा। इससे होगा क्या, मेरे को खर्चा कम आएगा, कम कॉस्ट आएगी वाटर को कन्वेंस करने में, भेजने में। ठीक है, तो पहला तो ये होगा। दूसरा है आपका इसमें इंटेक स्ट्रक्चर शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन ए क्लियर वाटर जोन, मतलब कि क्या, हमें इंटेक स्ट्रक्चर ऐसे जगह डिजाइन करना है, ऐसे जगह कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पे साफ पानी ज़्यादा अवेलेबल हो, मतलब कि क्लियर वाटर हमको मिले, मतलब कि वो उस जोन को बोलेंगे क्लियर वाटर जोन। ठीक है, इससे होगा क्या, आपका ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा, सॉलिड जमा नहीं होंगे, या फिर आपके पाइप्स में क्या होंगे, सॉलिड जमा नहीं होंगे। ठीक है, इरोजन आपका इंट्रूजन नहीं होगा। ठीक, और हमको साफ पानी मिलेगा और हमको ट्रीटमेंट करने में भी कम कॉस्ट आएगा। ठीक है, तीसरा है आपका इंटेक स्ट्रक्चर ऐसी जगह नहीं बनाना चाहिए, या फिर डाउनस्ट्रीम साइड नहीं बनाना चाहिए, किसके, जहाँ पे आपका वेस्ट वाटर डिस्पोजल हो रहा हो। मान
मान लीजिए ये कोई शहर की कोई सीवर लाइन है, ठीक है, सीवर लाइन था, और इसमें क्या बह रहा है आपका कोई रिवर सीवेज वाटर, और सीवेज वाटर को हम कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, रिवर में। तो ध्यान रखेंगे ये क्या रहता है आपका डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है, जहाँ पे आपका रिवर ना के लिए मिल रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आसपास हम कोई इंटेक स्ट्रक्चर ना कंस्ट्रक्ट करें। ऐसे में होगा क्या, जो भी हमारा वेस्ट वाटर आ रहा है उसमें क्या होगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी। अगर ये इम्प्योरिटीज इस वाटर में मिल जाएंगे और ये इंटेक्स की मदद से हम ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हमको अच्छी क्वालिटी का वाटर भी नहीं मिलेगा, और प्लस हमारे ट्रीटमेंट प्लांट का क्या होगा, जल्दी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी, और हमको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, और बार बार हमको रिपेयर मेंटेनेंस कराना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो रॉ वाटर स्कीम का जो प्लांट होता है और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है वर्किंग में, ठीक है, इसीलिए। और इसके बाद है आपका इंटेक स्ट्रक्चर दूर होना चाहिए किसी नेविगेशन सिस्टम से, या फिर नेविगेशन कैनाल से, या फिर नेविगेशन चैनल से। अब नेविगेशन चैनल क्या होता है, नेविगेशन चैनल होता है आपका जहाँ पे आपके शिप विप्स चल रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे आपका शिप विप्स रन्स कर रहे हो, चल रहे हो, हम वहाँ पे क्या करेंगे, इंटेक स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे। अगर बना दिए तो होगा क्या, अगर बना दिए तो होगा क्या, आपको भी पता है शिप से क्या होता है, वेस्ट निकलता है, ऑयल्स निकलते हैं, ग्रीस निकलते हैं, लीकेज होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सीधे आपके वाटर में मिल जाएंगे, और ये वाटर में मिलकर जहाँ पे आपने इंटेक स्ट्रक्चर बनाया है, तो इंटेक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, वाटर को डिराइव करना, ये उसके साथ मिल करके आपके ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाएंगे। ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें इंटेक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन डीप वाटर, ठीक है। मतलब कि क्या, इंटेक स्ट्रक्चर जब कभी भी हम बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, एटलीस्ट डीप वाटर में बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि एकदम किनारे में बना दिए रिवर बैंक के, इससे होगा क्या, हमारा जो एम है वो क्या है, वाटर फुलफिल करना लोगों को बहुत लंबे समय तक, ठीक है। अगर आप रिवर बैंक में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे इंटेक स्ट्रक्चर को, तो होगा क्या, आपको मान लीजिए कि कभी फ्लक्चुएशंस हुआ रिवर्स में, ठीक है, रिवर में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, गर्मी में क्या होता है, पानी कम हो जाता है वाटर लेवल, और क्या होता है बरसात में क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो होगा क्या, अगर आपने रिवर बैंक में अगर आपने इंटेक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो हो सकता है कि आपको किसी समय आपकी वाटर को आपको नहीं मिले, सूख जाए, सूखने की वजह से यहाँ पे आपको वाटर रिलाइव नहीं कर पाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम डीप वाटर में कंस्ट्रक्शन करें, ताकि वहाँ पे हमको हमारे पूरे फॉर द डिजाइन लाइफ या फिर डिजाइन पीरियड तक हमको वाटर कंटिन्यूसली हमको मिलता रहे, ठीक है। एक यहाँ पे टर्म आया है दैट इज शोर लाइन या फिर रिवर बैंक, जिसको हम टेक्निकली हम खादिर लाइन भी या फिर खादिर सरफेस या फिर खादिर बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। खादिर सरफेस या फिर खादिर बैंक, इसको शोर लाइन, तो शोर लाइन इज इक्वल टू या फिर शोर बैंक इज इक्वल टू, इसको क्या बोला जाता है, खादिर बैंक, ठीक है, खादिर बैंक। अब एक और है इसमें, नेक्स्ट है हमारा जो इंटेक स्ट्रक्चर है, जो इंटेक स्ट्रक्चर है कभी भी मेंडरिंग रिवर या फिर एल्यूअल रिवर में कभी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, समझते हैं इसको। और मान लीजिए वहां पे कोई मेंडरिंग रिवर आपको मिल भी रही है या फिर आपका कोई एल्यूअल रिवर मिल भी रही है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मेंडरिंग रिवर सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ये है आपका मेंडरिंग रिवर, टेढ़ा मेढ़ा रिवर, ठीक है। जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है, एल्यूअल रिवर में, एल्यूअल स्वेल जहाँ पे भी होता है वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। जनरली ये नॉर्थन इलाके में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थन इलाके की जो भी नदियां होती है वो जनरली मेंडरिंग रिवर ही होती है। तो देखिए अब होगा क्या, आपका ये वाला जो साइड कहलाता है, ये कहलाता है कॉन्केव साइड, ठीक है। ये वाला जो साइड कहलाता है वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स साइड, कॉन्केव साइड एंड कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। तो देखिए मेंडरिंग रिवर में जब कभी भी आप इंटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा क्या बनाएंगे, कॉन्केव साइड बनाएंगे। कॉन्वेक्स साइड क्यों नहीं बनाएंगे, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए होगा क्या, आपका जो वाटर ऐसा फ्लो होगा पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, वाटर कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, तो होगा क्या, देखिए वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है, और जब ऐसा फ्लो हो रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। इससे होगा क्या, यहाँ पे जितनी भी सॉइल्स होगी उसका क्या होगा, इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है, मिट्टी का कटाव होगा। अगर मैं इसको
इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं तो कैसा दिखाई देगा, कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का बात कर रहा हूं। अब होगा क्या, जब वाटर ऐसा फ्लो होगा तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब कि ये वाला यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। मतलब कि रिवर क्या हो रहा है, उसकी विड्थ चेंज हो रही है, विड्थ इस साइड और क्या हो रहा है, बढ़ मिट्टी का कटाव होने की वजह से। मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बट कॉन्वेक्स साइड, अब रीजन बात आती है कि कॉन्वेक्स साइड में क्यों नहीं बनाते। देखिए जब इधर मिट्टी कटाव हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और क्या होती है, यहाँ पे जो भी हमारा सिल्ट है या फिर सॉइल है वो क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, मतलब कि इस साइड इस एरिया में आपको क्या होता है, डिपोजिशन होता है किसका, सॉलिड्स का, सॉइल्स का एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या देखिए इधर क्या हो रहा है, आपका डेप्थ बढ़ते गया किसका, रिवर का। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, डेप्थ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है इसका, रिवर का, रिवर वाटर का। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपने इस कॉन्वेक्स साइड में क्या किया, आपने इंटेक स्ट्रक्चर को बना दिया। अगर आपने कॉन्वेक्स साइड में इंटेक स्ट्रक्चर को बना दिया तो देखिए होगा क्या, एक टाइम के बाद यहाँ क्या हो रहा है, सॉइल सब जमा होते जा रहे हैं। होगा क्या, डेप्थ ऑफ वाटर हमको क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे इंटेक स्ट्रक्चर को तो हमको क्या मिलेगी, वाटर अवेलेबल बहुत कम होने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, हम अपने डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे जो इंटेक स्ट्रक्चर बने वो कहाँ बने, इस जगह पे बने और वाटर यहाँ से डिराइव करें। तो ध्यान रखिए कभी भी अगर आपके केस में अगर आपकी सिटी में मैंड्रिन रिवर आती है या मैंड्रिन रिवर अवेलेबल होता है तो ध्यान रखेंगे कि इस जगह पे हमको एक इंटेक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कॉन्केव साइड में और कॉन्वेक्स साइड में नहीं बनाएंगे। इसके बाद आता है जो आपका इंटेक स्ट्रक्चर कहाँ बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। इंटेक स्ट्रक्चर ऐसे जगह में बनाना चाहिए जहाँ पे वो फ्लड, जल मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आपके रिवर में फ्लड्स आ गए या फिर आपके सिटी में फ्लड्स आ गए, अब सिटी में फ्लड्स आ गए तो होगा क्या, रिवर पूरा फुल हो जाएगी, हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाए, तो हो सकता है आपका पूरा इंटेक स्ट्रक्चर डूब जाए। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो इंटेक स्ट्रक्चर हो उसको कोई फ्लड नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, या फिर उसको फ्लड नुकसान ना पहुंचाए, या फिर ऐसी जगह बनाना है कि जहाँ पे फ्लड थोड़ा उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लड थोड़ा कम रुकता हो या फिर कम आता हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, इंपॉर्टेंट बातें थी जो सिलेक्शन और डिजाइन ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर में काम आती है, जितनी भी मैंने बातें बताई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर की, कि कितने टाइप के इंटेक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लेक्स, अगर हम लेक्स और आपके पॉन्ड से अगर हम वाटर डिराइव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपका किस टाइप का इंटेक स्ट्रक्चर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगर हम मान लीजिए रिवर या फिर रिजर्वायर से अगर आपका वाटर डिराइव कर रहे हैं तो वहाँ पे किस टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इंटेक स्ट्रक्चर का, मतलब किस टाइप का इंटेक स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी हम बातें करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉट स्टूडेंट्स। अभी हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने ये समझा था कि इंटेक स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटेक स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली आपका डिफरेंट टाइप के इंटेक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपका रिवर्स और आपके रिजर्वायर्स या डैम्स में डिफरेंट टाइप के इंटेक स्ट्रक्चर्स यूज किया जाता है, आपके लेक्स पॉन्ड्स के लिए अलग यूज किया जाता है और एक्सेट्रा ऐसे। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं हमारा पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड सिंपल सबमर्ज्ड इंटेक्स। ठीक है, सिंपल सबमर्ज्ड इंटेक्स जनरली ये सुटेबल होता है आपके लिए, सुटेबल होता है किसके लिए, लेक्स और पॉन्ड्स के लिए। मतलब कि लेक्स और पॉन्ड से हमको अगर वाटर डिराइव करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, सिंपल सबमर्ज्ड इंटेक्स टाइप का। ठीक है, अब देखिए ये इस इंडेक्स को हम कहाँ नहीं प्रोवाइड कर सकते, ऐसी जगह नहीं प्रोवाइड कर सकते जहाँ पे आपका बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहा है वाटर के लेवल पे। मतलब जैसे कि रिवर हो गया, डैम रिजर्वायर हो गया, वहाँ पे क्या होता है अप डाउन, या फिर रिजर्वायर में क्या होता है पानी का फ्लक्चुएशंस होते रहता है, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। रिवर से भी सेम यही चीज होता है। इसलिए इस जो सिंपल सबमर्ज्ड इंडेक्स है इसको हम यूज नहीं कर सकते कहाँ पे, आपके रिवर्स में और डैम्स रिजर्वायर में। ठीक है, ठीक। अब बात आती है कि इसको क्यों यूज किया जाता है,
इसके लेक्स और पॉन्ड्स में, बिकॉज इसका जो कॉस्ट निकल के आता है बहुत ही कम आता है, ठीक है, जो कि हमारे सूटेबल है किसके लिए, हमारे पॉन्ड्स एंड लेक्स के लिए। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है, इसका जो जहां से इसमें एंटर होता है आपका वाटर, जहां, ठीक है, इस पॉइंट से, वो क्या होता है, इनएक्सेसिबल होता है, हम वहां पे इजिली एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों, अगर इजिली एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या, कल को मान लीजिए अगर सिल्ट्स ये सब जमा हो गया, सेडिमेंट्स आके उसमें जमा हो गया, तो उसको रिमूव करने में दिक्कत जाएगा। मतलब कि क्या, मतलब इसका डिमेरिट्स क्या होता है, इट इज नॉट इजिली एक्सेसिबल, बिकॉज रिपेयर और मेंटेनेंस करने में हमको दिक्कत आती है, ठीक। ये तो है सिंपल सबमर्ज्ड टाइप का इंटेक्स। अब देखिए इस जो सिंपल सबमर्ज्ड इंटेक्स है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज फर्स्ट वन सिंपल कंक्रीट ब्लॉक सबमर्ज्ड इंटेक्स एंड सेकंड वन इज रॉक फिल्ड टिम्बर क्रीप सबमर्ज्ड इंटेक्स, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, वो जो पिक्चर है वो है आपका इसका सिंपल कंक्रीट ब्लॉक का, ठीक है, सिंपल कंक्रीट ब्लॉक सबमर्ज्ड इंटेक्स। अब इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, इसमें क्या यूज हुआ होगा आपका कंक्रीट का ब्लॉक्स, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर पे दिख रहा है कंक्रीट का। ये है आपका एक सिंपल कंक्रीट ब्लॉक सबमर्ज्ड इंटेक का स्ट्रक्चर का पिक्चर, जिसमें आपको कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी है। जैसे कि ये है आपका विड्रॉयल कंडुइट्स या विड्रॉयल पाइप, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को लेकर के जाते हैं कहाँ, इस सम्पवेल या फिर इस जैकवेल में, ठीक है। अब इस सम्पवेल और जैकवेल में ये वाटर जाता है और इस वाटर को हम लो लिफ्ट पंप की मदद से इस सक्शन पाइप के थ्रू हम कहाँ भेजते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट पे, ठीक। अब देखिए ये जो होता है जहाँ से आपका वाटर एंटर कर रहा है, ये वाला एरिया, ये कहलाता है आपका बार स्क्रीन, ठीक है, बार स्क्रीन। और ये जो पाइप होता है वो किसका बना होता है, आपका कास्ट आयरन का। और जिस कंक्रीट ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं वो कंक्रीट ब्लॉक कौन सा, ये वाला है, एक सेकंड, कौन सा वाला है, ये वाला हमारा कंक्रीट ब्लॉक है। अब बात आता है कि यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक क्यों। अब देखिए कंक्रीट ब्लॉक का वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इससे होता क्या है, पाइप अपने जगह पे स्थिर रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है, इधर उधर नहीं होता, अपने जगह पे ही रहेगा स्थिर, ठीक। अब इसके कैसे वर्क करता है ये समझते हैं इसको। अब जैसे कि मैंने बताया क्या करता है, कंक्रीट ब्लॉक का बना होता है, इसमें क्या होता है, विड्रॉल पाइप कनेक्ट किया जाता है। अब ये विड्रॉल पाइप सीधा किससे कनेक्ट होता है, सीधा जैकवेल से या फिर सम्पवेल से, ये आपका सम्पवेल है। देन क्या होता है, आपका इस जैकवेल और इस सम्पवेल की मदद से हम क्या करते हैं, पंप की मदद से इसको वाटर को लिफ्ट कराते हैं और कहाँ भेजते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन से टाइप का आपका पंप यूज़ होता है, यहाँ पे लो लिफ्ट पंप यूज़ होता है, ठीक। और यहाँ पे जो आपका कंक्रीट ब्लॉक है किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये आपका रेस्ट कर रहा है किसी सोर्स के बेड के ऊपर, ठीक है। जो भी हमारा सोर्स होगा उसके बेड के ऊपर क्या कर रहा है, ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके इनलेट्स में हमने क्या किया, जाली प्रोवाइड किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बार स्क्रीन, ठीक, ताकि हैवी सॉलिड्स को पाइप के अंदर जाने से रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, आपका इंक्रूजन हो सकता है, ठीक है। और आपके जो एंट्री पॉइंट है आपका, मतलब कि एंट्री पॉइंट कौन सा है, ये लगभग 2 से 2.5 मीटर किससे ऊपर होना चाहिए, आपके किसी बेड से। आपका बेड कौन सा है, मान लीजिए ये वाला बेड है, तो एटलीस्ट इससे 2-2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं 2-2.5 मीटर से ऊपर, ताकि हम जो सॉलिड डिपॉजिट होते हैं आपके रिवर बैंक्स में या फिर रिवर बेड्स में, वो उससे हम इसको अवॉइड कर सके, उसके एंट्री को, ठीक। अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि कौन सा, सिंपल कंक्रीट ब्लॉक सबमर्ज्ड इंटेक, ये आपका डीप वाटर में कंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, ठीक है। डीप वाटर में जनरली ध्यान देंगे आप इसको, कहीं बैंक के किनारे में नहीं करेंगे, डीप वाटर में इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब इसके अलावा अगर कंक्रीट ब्लॉक हम नहीं यूज़ करके, इसके अलावा भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं रॉक फिल्ड टिम्बर क्रीप सबमर्ज्ड, ठीक है, इंटेक। मतलब कि क्या, ये जो कंक्रीट ब्लॉक है हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, रॉक फिल्ड टिम्बर क्रीप से, ठीक, जो कि हमारा सेकंड टाइप का टाइप है, ठीक है। अब देखिए इससे होता क्या है, अगर हम रॉक फिल्ड टिम्बर क्रीप यूज़ करते हैं तो इससे होता क्या है, आपके जो कॉस्ट है किसका, इंटेक का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपका जो रॉक फिल्ड इंटेक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये आपका पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो आपका पिक्चर है ये है आपका किसका, रॉक फिल्ड टिम्बर क्रीप सबमर्ज्ड इंटेक का, ठीक। जैसे कि ये जो सिस्टम है आपका किसी नेविगेशन सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, इस टाइप का सबमर्ज्ड इंटेक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबमर्ज होता है किसमें, आपके वाटर में। जैसे कि मैंने बताया क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके कॉस्ट के आपके इनटेक स्ट्रक्चर के कॉस्ट को। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है आपका, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक क्रिब बना हुआ है, और ये पूरा क्रिब बना हुआ है, और क्रिब में क्या फील है आपका, ये रॉक्स फील है। ठीक, अब इस रॉक, अब क्या होगा, इसमें हम इजिली आराम से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर कल को मान लीजिए यहाँ पे कोई हैवी सॉलिड्स डिपॉजिट होता है या सिल्ट जमा हो जाता है, अगर हमको मान लीजिए इसका रिपेयर करना है या फिर हमको ये इसको ठीक करना है, तो इसका क्लीनिंग और मेंटेनेंस करने में हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगी। मतलब कि क्या, एक्सेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इसका। ठीक, तो अब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्यों नहीं जहाँ रिवर्स या फिर बड़े लेवल पे या फिर बड़े रिजर्वायर या फिर आपका किसी ऐसे जगह इसको क्यों नहीं यूज़ कर पाते ये बड़े प्रोजेक्ट में? बिकॉज जो पानी का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, बड़े रिवर्स में। ठीक, और वहाँ पे अगर हम सबमर्ज टाइप का इंटेक प्रोवाइड करते हैं तो होगा क्या, आपका वाटर फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट करेगा क्यों, क्या होगा आपका, कभी वाटर आपको मिलेगा, कभी आपको वाटर नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए इस टाइप के हम लोग स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे, आपके रिवर्स में।